वंदे मातरम, सुस्वागतम। अमृत कथामृत दूसरा भाग, पार्ट 2। कल हम इसी वक्त अमृत कथामृत के बारे में इसी क्लास में हमने थोड़ा आलोचना किए थे। माँ जी के अमृत वाणी, यही अमृत कथामृत, अमृत दोबारा व्यवहारित हुआ है। अमृत कथामृत में भी अमृत है। तो ये अमृत कथामृत के बारे में दूसरा भाग हम ये जानने के लिए कोशिश करते हैं परम सत्य को लेके जीवन धारण करें। परम सत्य को लेके हम जीवन धारण करें। परम सत्य क्या है, इसी को लेके हम जीवन धारण करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारा बस में है क्या। प्रश्न तो आता है वो सत्य क्या है और परम सत्य क्या है। जब सत्य क्या है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् अप्रियम सत्यम। सत्य बोलो, प्रिय बात बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। अरे मत बोलूँगा तो कैसे होगा, कैसे होगा। तो सत्य को तो जानना चाहिए, सत्य को तो परखना चाहिए, सत्य को तो अनुभव करना चाहिए। सत्य क्या है, जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं हो सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, असत्य हो सकता है, अपूर्ण सत्य है, अर्ध सत्य हो सकता है, और मिथ्या भी हो सकता है। मैं भी अगर आप चेतना में बहुत ऊपर में हैं हो, तो आपके लिए शायद परम सत्य का एक अंश होता है, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है। सत्य तो सत्य ही था। सूरज की रश्मि जैसे वो सत्य था, लेकिन इधर आते ही वो मिथ्यात्व में बदल गया, स्टेप बाय स्टेप। जैसे रिफ्रैक्शन, प्रतिसरण का नियम आपने जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा, पढ़ाया भी होगा, कुछ समझाया भी होगा, समझ लिया होगा। इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द अभिलंब, इट इज गोइंग अवे। एक मीडियम से दूसरा मीडियम को जब आता है तो बाहर चले जाता है। तो ऐसी का बात देखो तो सत्य मिथ्या ही हो जाता है थोड़ी मीडियम पास करने के बाद कुछ, लेकिन आप बोल नहीं सकते वो कितना मीडियम है। लेकिन जब बाहर चला जाता है ऐसे एक वक्त आएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा सत्य नहीं है, बिल्कुल चारों तरफ मिथ्या ही मिथ्या। दिस इज नॉट द फैक्ट, दिस इज नॉट द ट्रूथ। तो श्री अरविंद माँ जी के जो प्रार्थना है यही है, परम प्रभु परम सत्य, परम प्रभु परम सत्य। तो ये तो सत्य जो दिखाई पड़ता है, जो सत्य असत्य अर्ध सत्य अपूर्ण सत्य, इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा देखा। लेकिन परम सत्य क्या है, एक ही सत्य परम सत्य है, जो है परम प्रभु। द डिवाइन इज ऑल ट्रूथ, एंटायर ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। इसी को छोड़ के कोई भी नहीं। ये सारे भी मिलावट हुई है, सब कुछ में कुछ ना कुछ मिला हुआ है। एक ही चीज, पूर्ण सत्य, पूर्ण आनंद, पूर्ण आलोक, दिव्य सत्य, दिव्य आनंद, दिव्य शक्ति, दिव्य सत्ता, वही है एक ही परम सत्य। इसी को लेके हमें जीवन धारण करना है, जीना है, और इसी का साथ चलना ही है। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। परम सत्य, परम प्रभु परम सत्य, हम केवल तुम्हारा आज्ञा माने। Only we must be ready to accept to receive your commands, nothing else. आज्ञा माने और सत्य के अनुसार जीवन यापन। Only truth, only truth, only truth, nothing but the truth. सत्य के सिवा कुछ भी नहीं। यही है हमारा पुण्य योग का पूर्ण वाणी है। तो बार बार वही माँ बोलते हैं, ओनली ट्रूथ, तो सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं। क्लिंग टू द ट्रूथ, पकड़े रहो सत्य के सिवा कुछ भी नहीं। सैल्यूट द एडवेंट ऑफ द ट्रूथ, सत्य के आगमन होता है, इसको सलाम करो, प्रणाम करो।
स्टेप टुवर्ड्स ट्रूथ। सत्य जहाँ है उसकी तरफ चलो, क्योंकि विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ इज अल्टीमेटली सर्टन। अंतिम में सत्य का विजय निश्चित है, चाहे जितना भी हो। दिखाई पड़ता है जैसे सत्य का कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एंड ऑफ द डे विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ इज अल्टीमेटली सर्टन। निश्चित है, वो होगा ही होगा, निस्संदेह। परम प्रभु चिरंतन सत्य परम सत्य, हम केवल तेरी ही आज्ञा माने और सत्य के अनुसार जीवन यापन करें, सत्य अकॉर्डिंग टू ट्रूथ। ये नहीं बोल सकते हैं कि परिस्थिति कुछ बदल गया, परिस्थितियों में फंस के हम ये जैसे जीवन यापन करते हैं, जीवन धारण करते हैं। डोंट टेल गॉड दैट, इट नीड्स ए ग्रेटर करेज टू स्टिक द राइट पाथ। हमेशा सत्य में रहने के लिए बेहतर ऊर्जा का, ग्रेटर करेज, साहस का जरूरत होता है। देन टू कम इन टू इट, देन टू कम इन टू इट। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो इसको छोड़ के आप चले आए, इसका कोई बात, कोई ये भी नहीं। सपोज किसी कॉन्ट्रैक्टर ने नदी के ऊपर एक ब्रिज पोल बनाया था, इसमें कुछ लुभा के वो बना था, नया नया पोल, ज़्यादा प्रॉफिट करने का इशारा, नहीं तो किसी का प्रेशर भी है तो कुछ बना दिया था। जब वक्त इसी ब्रिज के ऊपर कोई जा रहा था, स्टार्टिंग तो शुरू भी नहीं हुआ था, इसने बनाया था लोगों के लिए, लेकिन अपना बेटा रात को, इट वॉज नॉट इनागुरेशन जब नहीं हुआ था, लोग तो ऐसे ही छुपके छुपके जा रहे थे, घूम जाएगा शाम करके, इधर उधर घूम के जा रहे थे। ऑल एट ए सडन वो ब्रिज कोलैप्स कर गया, टूट गया। इसमें एक्सीडेंट, दुर्घटना, और एक दो लोगों को मरना पड़ा। बाइक सवार जो होते वो मर गए, और अंत में पता चला जो मर गए वो कोई दूसरा आदमी नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्टर का बच्चा ही था और इसका रिश्तेदार था। दोनों जो मर गए अपना ही गया, तो टूट पड़ा। इसी के बाद सोचा मैं जो काम करूँगा और अनैतिक काम नहीं करूँगा, लेकिन इस टाइम बहुत दुआर हो गया था, अपना एक लता बच्चा को खो बैठा था। इट वॉज सिचुएशन सिनारियो, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी वेरी पर्टिकुलर एंड अंडरस्टैंड। सत्य के अनुसार जीवन यापन करें, फिर सत्य जहाँ है तो मिथ्यात्व ही, सत्य के पास तो मिथ्यात्व ही चलता है। माँ जी बोलते हैं, आओ हम अपने मिथ्यात्व को भगवान को सौंप दें। हम देने के हम जानते हैं वो मिथ्यात्व है, कोई दूसरा कोई नहीं जानता है, लेकिन आपको मालूम है कि हमारा पास मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को लेके करेंगे क्या? लेगा कौन? सत्य को लेने के लिए भी लोग प्रस्तुत नहीं है, तो मिथ्या तो लेगा नहीं कौन? लेके करेगा भी क्या? इस तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका पास मिथ्या तो है, आप जानते हैं, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही इसको एटलीस्ट यू आर कीपिंग इन अवेयरनेस, इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, ऐसे डाल के रख लिया। लेकिन कोई दूसरा आदमी के पास चला जाएगा जो कनिंग पर्सन, वो ठीक नहीं, आदमी ठीक नहीं है, असुर जैसे, वो तो बहुत कुछ खराब कर देगा। तो करेंगे क्या? मिथ्यात्व को देना है, रिकॉग्नाइज कर लिया, छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूंगा तो किसी को दूंगा तो किसी को दूंगा, भगवान को सौंप दे, क्योंकि उसे आनंदमय सत्य में बदल दे। सत्य मिथ्या हो गया था, मिथ्या को अगर आप लेके पहचान सकते हैं और लेके भगवान के पास दे देते हैं, सौंप देते हैं, तो भगवान इसको क्या करेंगे? वो इसको लेके क्या करेंगे? सत्य में बदल देंगे, सत्य में बदल देंगे। दिस इज व्हाट द बेनिफिट। आपका पास पैसा है, आप नहीं जानते हैं कि यहाँ रखना है। अगर ज़्यादा रखूँगा तो यह भी हो सकता कोई चोर आके उठा लेगा, तो आप लेके क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट कर देते, जमा कर देते हैं। तो इधर लेके बैंक आपको पैसा देता है ना, इन रिटर्न बैंक भी आपको पैसा देता है ना? हाँ, देता है। अगर बैंक आपको पैसा देता है तो बैंक इसको कहाँ से पैसा लेके देगा? इसका इस्टेब्लिशमेंट है, नौकर वो एम्प्लॉय काम करते हैं, घर का किराया है, जाने आने का ट्रांसपोर्टेशन का है, बहुत रिस्क है। वो क्या करते हैं? इसी को लेकर इन्वेस्ट करते हैं। आपका पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं अपना एरिया में,
10% में आपको देते हैं और 15% उससे लेते हैं। ये पैसा को डिपॉजिट करके जमा करके आपका ही हित साधन होता है। आपका लोग काम करते हैं, आपका बेनिफिट आता है, उसमें प्रोडक्शन होता है, समृद्धि आपका होता है और आप लोग को बेनिफिटेड होते हैं। तो सत्य आके इधर मिथ्या हो गया और मिथ्या सारे मिथ्या 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 मिथ्याचार बोलते हैं और भगवान को दे दो। भगवान जैसे हम बैंक को पैसा देते हैं, बैंक लेके फिर इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते हैं, तो भगवान इसको रूपांतरित करके फिर सत्य बना लेते हैं और जो सत्य वही 24 कैरेट का गोल्ड सोना। फिर एक बार लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्या, स्वाधीनता का केवल वही करना, वी हैव गॉट द फ्रीडम, स्वाधीनता मिल गया। क्या यही स्वाधीनता लेके क्या करना, वही करना जो परमात्मा इसमें कर पाती है। ये स्वाधीनता लेके आपको मोनोपोली नहीं चाहिए। डोंट टेक लिबर्टी फॉर लार्ज लाइसेंस। मुझे लाइसेंस मिल गया, मैं जैसे भी करूँगा। जैसे लाइसेंस लेके आप गाड़ी चलाते हैं, कोई आपको पकड़ेगा नहीं, लेकिन लाइसेंस को लेके आप एक्सीडेंट कर देते हो तो आपका जो DL ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। डोंट टेक फ्रीडम फॉर ग्रांटेड, don't take that way, don't take freedom as granted, don't take that way, don't mistake liberty for license, don't mistake, not take, don't mistake liberty for license। मांझी बोलते हैं don't take freedom for bad manners। फ्रीडम आपको मिल गया, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को किसी खराब व्यवहार दिखा सकते हैं, ये कर नहीं सकते आप। फ्रीडम फॉर बैड मैनर्स, इट इज़ प्रोहिबिटेड, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड, इन नो वे इट इज़ परमिसिबल। तो ये स्वाधीनता लेके क्या करेंगे, केवल वही करना जो परम चेतना हमसे करवाती है। आप लेके आते हो, आपको बोला गया यू गो टेक द बैग एंड हैव द बैग ऑफ वेजिटेबल्स और ग्रोसरी आइटम्स। इसी को लेके दे दो, समर्पित कर दो। कहाँ पे, घर में डिपॉजिट कर दो, माँ को दे दो, और देने के बाद जो बनाना है, जो बनना है वो बनाएंगे, वो बताएंगे, आपका कुछ नहीं है। तो परम चेतना जैसे आपको मुड़वाएंगे, करवाएंगे, आपको वही करना है। डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और ये भी जो खाना पकाती है, जो माँ की भी, ये भी सचेतन होना चाहिए। मेरा पास बैग में बस वेजिटेबल आ गया और ग्रोसरी आइटम आ गया, ये मतलब नहीं है मैं जैसे बनाऊँ, जहाँ जो बनाऊँ ये बनाऊँ, लेकिन मुझे बनाने से पहले सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा। सभी के लिए सद्भावना और सभी और से सद्भावना, गुडविल फॉर एंड गुडविल फ्रॉम ऑल, ये सुसंगति का आधार है। हम तो गुडविल देना ही नहीं चाहते हैं। जब हम देना नहीं चाहते हैं तो जगह भी नहीं है, तो आएगा कैसे, और कैसे भी एक्सपेक्ट करेंगे हमको कोई गुडविल देगा। मान लो हम जाते हैं, किसी का लड़की का विवाह होता है, वो प्यार से हमें बुलाता है, भाई आ जाओ, क्या करेंगे, मेरा दामाद को, मेरा बेटी को, लड़की को थोड़ा आशीर्वाद दे दो। तो आपका आशीर्वाद का ज़रूरत होता है। आप चले जाते हो, लेकिन आशीर्वाद देने बगैर आपका मन में और कुछ चल रहा है। इसी का लड़की कैसे का IAS ऑफिसर को, कैसे बैंक PO को शादी कर लेगा, मेरा सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ कर नहीं बताऊँ, वो कैसे ले कर देगा, कैसे बन जाएगा, कैसे बना देगा। अरे नहीं, गुडविल देने जा रही हो या बैड विल बांटने जा रही हो, तो कुछ हो जाए, बीच में एक्सीडेंट हो जाए, जीवन इसका टूट जाए, इसका सुख जैसे दुख में बदल जाए, वही देने जा रहे हो। इसी को लेकर तुम साधना नहीं कर सकते हो। गुडविल फॉर ऑल एंड गुडविल फ्रॉम ऑल। गुडविल फॉर ऑल मतलब किसी का बुरा ना सोचो, एंड गुडविल फ्रॉम ऑल अगर बांटोगी तो मिलेगा ना। जगह तो पूरा है, जगह ही तो नहीं है, तो कैसे आएगा। वो सुसंगति का आधार है। हमेशा अच्छे बने रहो, हमेशा अच्छा बने रहो और तुम प्रसन्न रहो। दैट इज द मंत्र, दैट इज द मंत्र। हमेशा प्रसन्न रहो, बी हैप्पी ऑलवेज। हमेशा अच्छे बने रहो, बी गुड टू अदर्स ऑलवेज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, एंड तुम प्रसन्न रहोगे, यू विल बी हैप्पी फॉर एवर। मुस्कान और स्माइल, इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है। स्माइल, इमोर्टैलिटी वाज लॉस्ट, सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टल स्माइल। हंसो, मुस्कान कठिनाइयों पर भी
कठिनाइयों पर उसी तरह किया करती है जैसे धूप बादलों पर, धूप जैसे बादलों पर काम करते हैं तो ऐसे मुस्कान कठिनाइयों पर काम करता है। वह उन्हें छितरा देता है, एग्जिस्टेंस भी नहीं पाओगे बादल का ऐसे, और कठिनाइयों बहुत सारे चले जाएंगे। धन्यवाद।